और अब करते हैं खबरों की शुरुआत। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। देर रात भेड़िए ने महसी इलाके के कोरियनपुरवा गांव में 50 साल की महिला पुष्पा देवी पर हमला कर दिया। भेड़िए ने महिला के गले पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को पहले महसी के अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में महिला का इस वक्त इलाज चल रहा है। अस्पताल में उसे भर्ती करा गया है। आपको बता दें कि बहराइच में अब तक 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। छठे भेड़िए की तलाश चल रही है और अब ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। बताया जा रहा है बीती रात 50 साल की महिला पर भेड़िए ने हमला किया, जिसमें महिला को गंभीर चोट आई है। शुरुआती प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर इस वक्त महिला का इलाज चल रहा है। दरवाजा खोल दिया ने, किसी लड़के बच्चे बाहर आए गए, वो कहीं छिपा था, ये सो रहे थे। वह इनका आया, गला पकड़ लिया और जब गला पकड़ा तो ये कुछ आवाज़ निकली मुँह से, तो घर के लोग जान पे तो सब दौड़े कि क्यों चिल्ला रही हैं। दौड़े, जब देखा तब वो लोग चिल्लाने लगे तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए, तो जो है जब ज़्यादा आदमी हो इनको छोड़ के वो भाग गया, गन्ना के खेत में घुस गया। और सीएम योगी आज अटल आवासीय विद्यालय के दूसरे शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रदेश भर के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों के नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 का शुभारंभ होगा। अटल आवासीय विद्यालय में 6,480 छात्र छात्राएं सत्र में प्रवेश लेंगे। पिछले साल 11 सितंबर को पहले शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ था। श्रमिक और कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत शिक्षा दी जा रही है। सुबह 10 बजे लखनऊ के मोहनलालगंज अटल आवासीय विद्यालय में कार्यक्रम रखा गया है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और इस मौके पर कई नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाले हैं अखिलेश यादव। अब देखना होगा कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल होते हैं। आज एसपी में तो अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बताया जा रहा है बहुत सारे नेता आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। फर्जी दस्तावेज के साथ तिब्बत का एक नागरिक नोएडा में गिरफ्तार किया गया है। द्वारिका में रहने वाले तिब्बती नागरिक को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। नोएडा के एसटीएफ ऑफिस में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। 2013 में दार्जिलिंग में चंद्रा ठाकुर के नाम से फर्जी भारतीय पासपोर्ट बनवाया गया था। आरोपी से 2 फर्जी पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कंबोडियाई सिम कार्ड बरामद किया गया है। साइबर फ्रॉड के लिए अपने विदेशी साथियों को भारतीय बैंक अकाउंट उपलब्ध कराता था। नेपाल, श्रीलंका में बैठे चाइनीज ठगों को भारतीय नागरिकों फॉर्मों के बैंक खाते भी बेचा करता था ये शख्स, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। और ट्रेनों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब ट्रेन के इंजन, गार्ड, कोच के बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। एक ट्रेन में 8 कैमरे लगेंगे। कैमरे लगाने पर 1200 करोड़ का खर्च आएगा। कैमरों के जरिए ट्रेन पर नजर रखी जा सकेगी। तो जिस तरह से ट्रेन को पिछले दिनों हमने देखा कि डिरेल करने की कोशिश की गई, साजिश है या क्या है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच में केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला आया। अब ट्रेन के इंजन, गार्ड, कोच के बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। एक ट्रेन में 8 कैमरे लगेंगे। कैमरे लगाने पर 1200 करोड़ का खर्च होगा। कैमरे के जरिए ट्रेन पर नजर रखी जा सकेगी। कानपुर में ट्रेन को पलटाने की साजिश के मामले में सभी एजेंसियां अपने अपने तरीके से जांच में जुटी है। कानपुर में घटनास्थल के आसपास प्रयोग के लिए 700 से अधिक मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया गया है। इसके बाद स्क्रीनिंग करके 300 नंबर निकाले गए, जिनकी बारीकी से स्क्रीनिंग की जा रही है। इन सभी नंबरों की डिटेल निकाली गई। अगर सूत्रों के माने तो इन नंबरों में से कई संदिग्ध नंबर भी मिले हैं, जिनको पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा आसपास के गांव में रहने वाले संदिग्ध पुलिस की रडार पर बताए जा रहे हैं। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की जांच कई एजेंसीज कर रही हैं और इन सब के बीच अगर बात की जाए एटीएस की और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, तो दोनों लोगों ने मिलकर जहां एक और मोबाइल टावर्स को खंगाला है, उनके
जो नंबर्स हैं इनको खंगाला है और जिस दिन घटना हुई उस दिन घटना को शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक के जो भी टावर्स की कनेक्टिविटी मोबाइल नंबर्स आए हैं, जो सूत्र बताते हैं 700 से ज़्यादा नंबर्स कनेक्टिविटी में आए। उसके बाद 300 नंबर्स को स्क्रीन किया। फिर जो बास के आसपास के गांव के 35 से ज़्यादा ऐसे नंबर्स हैं जिनको सर्विलांस की में अपने बुक्स में चढ़ाया, यानी डाटास कलेक्ट करे जा रहे हैं। और पुलिस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, क्योंकि जिस जगह घटना हुई है उसके मोबाइल टावर्स के आसपास लोगों की मूवमेंट्स, उनके मोबाइल के कितने लोगों से किसकी बातें, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिस पर पुलिस अब मंथन कर रही है। और जब ये रिपोर्ट तैयार होगी तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 शिवराजपुर, कानपुर। और कानपुर के शिवराजपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को दुर्घटनाग्रस्त करने की साजिश भले ही नाकाम रही, लेकिन इस घटनाक्रम से कई सवाल खड़े हो गए हैं। केस में 2 संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है। घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी पर बने टोल प्लाजा में संदिग्ध 2 लोगों के वीडियो सामने आए, जो बार बार घटनास्थल के आसपास नजर आ रहे हैं। अब पुलिस इन 2 लोगों की तलाश में जुट गई है। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने के मामले में जांच एजेंसीज लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। अगर बात की जाए टीम की, तो जांच एजेंसियां जहां एक और गांव में डेरा डाले हैं, तो वहीं घटनास्थल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर बने टोल में सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध दिखे हैं। ये 2 संदिग्ध युवकों की अब कुंडली खंगालने में जांच एजेंसीज लगी, क्योंकि उनका उस टोल प्लाजा के पास आना, फिर उसके बाद मूवमेंट करना, फिर वापस वहाँ आना, कहीं ना कहीं पुलिस का शक को और मजबूत कर रहा है। और ऐसे में पुलिस अब इन दोनों की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। अगर सूत्रों की माने तो पुलिस ने आसपास के कई लोगों से पूछताछ की है और इनकी स्क्रीनशॉट्स और इनके पिक्चर्स भी निकाली हैं। अब जब एजेंसीज इन तक पहुंचेगी तब जाके पता चलेगा कि क्या इनका वाकई उससे कोई कनेक्शन है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 शिवराजपुर, कानपुर। और कानपुर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने जीआरपी आरपीएफ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा, ट्रैक के आसपास निगरानी के निर्देश भी दिए। संवेदनशील इलाकों में भी जॉइंट पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। कुंभ मेले को देखते हुए रेलवे ट्रैक स्टेशन के आसपास अवैध निर्माण हटाने का भी अब आदेश दे दिया गया है। और हाल ही में कानपुर और अजमेर में रेलगाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं के बाद भारतीय रेलवे अलर्ट मोड पर है। अब रेलवे ट्रैक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रेल अधिकारियों की मानिए तो रेलवे बोर्ड ने इन सभी घटनाओं को काफी गंभीरता से लिया। एक तरफ जहां आरपीएफ के जवान रेलवे ट्रैक की निगरानी कर रहे हैं और ट्रैक पर रूट मार्च कर रहे हैं, वहीं पर रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस का कार्य देखने वाले गैंगमैन और लोको पायलट को भी सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने के लिए जागरूक किया गया है। All these issues, Railway Board has issued strict circulars. ये तो पैसेंजर का सेफ्टी और सिक्योरिटी का मामला है, तो इसमें 0 टॉलरेंस और नो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आदेश हमको मिला है। तो पूरा इंडियन रेलवे में ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाई किया है, कुछ हर डिवीज़न में सेंसिटिव इलाका आइडेंटिफाइड है। वो जो सेंसिटिव इलाकास में हम आरपीएफ, जीआरपी, पुलिस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ लगातार ट्रैक सर्च हो रहे हैं। इसके अलावा अपना जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, आरपीएफ का एसआईबी यूनिट्स है और क्राइम प्रिवेंशन यूनिट्स है, उसको भी अलर्ट करके रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के दिल्ली से स्थित सरकारी घर पहुंचे, गणपति पूजा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी भगवान गणेश की आरती में भी शामिल हुए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीजेआई के घर पहुंचे थे। गणपति उत्सव का मौका है और इस दौरान आरती में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव रत्न खच सुंदर मस्तकी भाड़ा। मुजफ्फरनगर में हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम के मकान खरीदने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मुस्लिम मकान मालिक के घर को एक हिंदू को बेच दिया गया। राव नदीम नाम के शख्स ने यह मकान बैंक के नीलामी में खरीदा,
जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। लोगों का कहना था कि मकान में सामूहिक नमाज पढ़ी गई, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। थोड़े से टाइम पहले बैंक से एक मकान नीलाम हो रहा था भरतिया कॉलोनी में, मुजफ्फरनगर में। मैंने वो परचेज किया था, उस पर लगभग 80 लाख का लोन था जो मैंने वहाँ पे जमा किया था। ये मकान मैंने बैंक से ले लिया था और वहाँ के मोहल्ले वासियों में या कुछ लोगों को इस चीज़ का एतराज़ हुआ। आपने सेल कर दिया मकान? हाँ, वो मकान मैंने परसों सेल कर दिया है। सेल कर दिया? हिंदू को दिया कि? हाँ, जिस समाज के लोग वहाँ पे रहते हैं उसी समाज के हैं वो व्यक्ति जिनको मैंने सेल किया है। आगरा में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। आरोपी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आरोपी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और जांच के लिए 3 स्तर पर टीम बना दी गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। दरअसल 11 साल की बच्ची को टाइफाइड बिगड़ने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, जहां पर जूनियर डॉक्टर ने चेकअप के बहाने बच्ची को अपने कैबिन में ले गया, उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची कैबिन से निकलकर रोते हुए बाहर आई और परिजनों से डॉक्टर की शिकायत की, जिसके बाद परिजन ने हॉस्पिटल में हंगामा खड़ा कर दिया और पुलिस को मौके पर बुला लिया गया। ये सामने आई है बाल रोग विभाग की, जिसमें पेरेंट्स द्वारा एक जो वहाँ पेशेंट फीमेल पेशेंट एडमिट थी उसके साथ एक इनअप्रोप्रिएट टच या जो एक बात कहते हैं अंग्रेजी में, और उसके संदर्भ में एक शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई रात्रि में। उस संदर्भ में उस जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को पुलिस द्वारा रात्रि में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और संस्थान द्वारा जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जो हमारी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ हैं, डॉक्टरल बोर्ड, इंटरनल कमेटी और डिपार्टमेंटल कमेटी को मैटर रेफर करते हुए उसकी तत्काल जांच करने के लिए आदेशित किया गया है। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित स्कूल में 11वीं क्लास की एक छात्रा पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित छात्रा और उसके क्लास में पढ़ने वाले छात्र के बीच कहासुनी हुई। बाहर से आए 6 युवकों ने छात्रा पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में छात्रा पूरी तरह से घायल हो गई और उसका सिर फट गया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर दी है। घायल छात्रा ने 4 युवकों को पहचान लिया जो कि इसी स्कूल के निष्कासित छात्र हैं। छात्रा ने सीएम योगी से कार्रवाई की मांग की। नहीं हुआ था, मेरा एक लड़के से विवाद हुआ था। उसके बाद उसने धमकी दी मुझे जान से मार देने की। उसके बाद मैं साइकिल से आज सुबह 7 बजे के करीब में स्कूल आ रही थी, तब कुछ लड़के, कम से कम 6 लड़के महिंद्रा काली कलर की थार से वो आए और उन्होंने मेरे ऊपर वार किया लोहे के रॉड से। उसके बाद उन्होंने चेन से मेरा गला दबाने की कोशिश की और थार में उन्होंने भरने की कोशिश की वो, और मतलब इतना हुआ था मेरे साथ। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर में बदमाश घायल हुआ। बदमाश से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। नगर कोतवाल इलाके का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एनकाउंटर हुआ बदमाश और पुलिस के बीच। बदमाशों से बाइक और तमंचा बरामद किया गया है। नगर कोतवाल इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। जी, आपको जैसे यहाँ पे शाहबुद्दीनपुर चौक पे हमारे 2 सब इंस्पेक्टर्स नंद किशोर और मोहित कुमार चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान इन्हें एक जो बाइक सवार था वो आ रहा था, उस पर इन्हें शक हुआ तो इन्होंने उसे रुकने के लिए इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुका तो इन्होंने उसका पीछा किया। जब देख रहे हैं पीछा करते करते वो यहाँ पहुँचा और यहाँ आते आते उसकी जो है बाइक जो है स्लिप हो गई और वो फिर भागने लगा और उससे पहले उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी करी। तो अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने उसके ऊपर जो है जवाबी फायरिंग करी, जिससे कि उसके पैर में गोली लगी है और वो घायल हो गया। और लखनऊ में रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर के घर चोरी हुई और इसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घर के नौकरों ने ही चोरी की थी। धीरे धीरे घर में रखे जेवर चुरा रहे थे। चोरी की भनक लगते ही नौकर फरार हो गए। आरोपी नौकर पंकज गुप्ता, उसकी पत्नी अनीता और विशाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है।
चोरी के जेवर बरामद कर लिए गए हैं। एक चोर शैलेंद्र अब तक फरार है। लखनऊ ईस्ट की गोमती नगर पुलिस ने इन सब की गिरफ्तारी की है। ये दिनांक 8 सितंबर 2024 को थाना गोमती नगर क्षेत्र के विनीत खंड में रहने वाले रिटायर्ड आईपीएस हैं राजा बाबू सिंह साहब, इनके घर पे चोरी हुई थी। इस पर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी थाना गोमती नगर में, जिसमें 100 धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के सफल अनावरण के लिए एसीपी गोमती नगर साहब के निर्देशन में 2 टीमों का गठन हुआ था थाने स्तर पर, और इन टीमों ने लगातार वहां पे फुटेजेस वगैरह कलेक्ट करी और डाटा वगैरह निकाला, जो भी था, संदिग्धों से पूछताछ वगैरह करी। इस क्रम में आज 3 लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। लखनऊ में एक लड़के की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। मोहल्ले के रहने वाले एक परिवार पर हमला करने का आरोप है। लड़के पर लड़की भगाने का भी आरोप है। हमला करने वाले परिवार ने अब मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने लड़की समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है।